हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन शुरू करने से पहले मैं बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से भी, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से मैं एक ही चीज पर आप सबको सिखा रहा हूं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना करना क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक मसीह भाई बहन, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो पावरफुल कभी नहीं हो सकता, वो प्रबल नहीं हो सकता। जब तक आप खाना नहीं खाओगे आपके शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। वैसे ही जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे आपकी आत्मा को ताकत कभी नहीं मिलेगा। आप पावरलेस रहोगे, पावरफुल कभी नहीं रहोगे। अब बेगर पावर को आप किसी भी चीज से आप नहीं लड़ सकते, आप कभी नहीं लड़ सकते। आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन आपको हिम्मत देगा कौन? वो है प्रार्थना। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप वचन नहीं पढ़ोगे, उसकी चीजों के अंदर आप नहीं जाओगे, उसके अंदर आप नहीं जाओगे, वो कभी आपके अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। आपको अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना, आप अपने आप को कैसे तैयार कर रखना है? प्रार्थना के जरिए। प्रार्थना है यू आर स्ट्रांग एवरीवेयर। आप हर एक जगह जीतोगे। आप निराश हो जाते हो, आप हताश हो जाते हो। क्यों हताश होते हो? आप क्यों रोने लग जाते हो जब आपके लाइफ में प्रार्थना नहीं रहती? आप प्रेयर करोगे, आप हर जगह बोलोगे नहीं मैं ये कर सकता हूं, नहीं शैतान तू मुझे नहीं गिरा सकता, नहीं। आपके लाइफ में जो रॉन्ग होगा 99%, 100% वो ना होगा, जो सही होगा वहां होगा। आप राइट डिसीजन लोगे जब आप प्रार्थना करोगे। तब जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, अपने आप को कैसे आप राइट रखोगे? कैसे सही रखोगे? खुद गलतियां कर रहे हो, 4 लोगों से भी गलतियां करा रहे हो आप। नो प्रेयर नो लाइफ। मसीह की शुरुआती प्रार्थना से होती है। मसीह का जीवन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप दिन भर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, उसकी उपस्थिति में अपने आप को नहीं रखोगे, आप सब जगह जाओगे, हार कर आओगे। आप अपने जॉब में हारोगे, आप अपने कंपनी में हारोगे, अपने स्कूल में, अपनी पढ़ाई में, हर एक जगह। यहां तक कि आप अपनी फैमिली में भी आप अच्छे से नहीं रहोगे अगर प्रार्थना नहीं रहेगा। तो आपको प्रार्थना करना है, प्रेयर रोज करना है। हालेलुया। आपको रोज ऐसा कोई दिन है जिसे आपको छोड़ना पड़ा। आपको रोज प्रेयर करना है, रोज। आपको रोज प्रार्थना करना है, रोज। ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, ये भाग होना चाहिए। कितना समय प्रभु को देते हो? आप कंपनी में काम करते हो, आप 8 घंटा देते हो। जॉब करते हो बड़ी ऑफिस में, आप 10 घंटा देते हो। 6 घंटा सोते हो। आपका हर एक टाइम फिक्स है। मेरे को ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में ये करना है। क्यों ना हम प्रभु के टाइम को फिक्स करें? खुदा के लिए टाइम फिक्स करें। नहीं, खुदावन मैं ये काम करना चाहता हूं आपके लिए। प्रार्थना एक आत्मिक सेवा है, ऐसी सेवा जिसे कोई नहीं देखता, आप और खुदा देखता। आपके दोनों के बीच का ये सेवा, ये गुप्त सेवा, एक प्रार्थना। शरीर की सेवा नहीं, यह आत्मा की सेवा है। जब आप प्रेयर करोगे, आपकी बुद्धि स्टेबल रहेगी, आपका मन एक जगह स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगा। अपने बॉडी पर कंट्रोल रखता है। कौन? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। आप जब प्रार्थना करोगे, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखोगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करके। प्रभु मैं दुआ करता हूं आज के वचन को सुनने वाले सारे लोग, खुदावन मेरे साथ जो ऑनलाइन और जो ऑफलाइन है, जो मेरे साथ मौजूद है अभी भी, उन सबको खुदावन मैं आपके हाथों में देता हूं। ये प्रार्थना में आगे बढ़े, ये वचन में आगे बढ़े खुदावन। कोई भाग इनका कमजोर ना रहे खुदावन। ये प्रार्थना करने वाले योद्धा बने। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, ये तेरे वचन में अंश अंश करके बढ़ते चल।
यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसके 26वें अध्याय में। मत्ती की पुस्तक उसके 26वें अध्याय में वचन में आपके लिए 36 से पढ़ूंगा। मत्ती की पुस्तक उसके 26वें अध्याय में वचन में 36 से 36 से आपके लिए पढ़ूंगा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गपसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भर गई थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और यह प्रार्थना सब प्रार्थना से बिल्कुल अलग था। जब मैंने आपको हिजकिया के बारे में बताया, हिजकिया के जब मरने का टाइम आया तो उसने दीवार के टाइम मुंह फेर कर प्रार्थना करने लगा। पौलुस जब बंदीगृह में था, उसने बंदीगृह में प्रार्थना करने लग गया। हर एक लोग प्रार्थना अलग अलग और अपने परिस्थितियों के हिसाब से वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह की प्रार्थना बिल्कुल अलग थी। वो गपसमनी के बाग में गया और प्रार्थना करने लगा और अपने चेलों को भी लेके गया, जो उसके 3 फेवरेट चेले थे। हालेलुया। जो उसके 3 फेवरेट चेले थे उन्हें वो लेके गया। और कहा यहीं बैठे रहना। जो 9 चेले थे सबको कहा तुम यहीं बैठे रहना। उसने जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना और पतरस को, इन तीनों को लेके गया। तब उसने उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। क्रूस पर अभी प्रभु चढ़ा नहीं था, क्रूस पर गया ही नहीं था। उसने कहा मेरा प्राण निकला जा रहा है ना। फिर उसने क्या किया, वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। वो क्यों प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि उसे हिम्मत चाहिए थी, उसे क्रूस पर चढ़ने के लिए, वो कोड़ों की मार सहने के लिए, वो सारी बीमारी को लेने के लिए उसे हिम्मत की जरूरत पड़ी। तब खुदा ने क्या किया, अपने बल पर, अपने घुटनों पर आकर वो प्रार्थना करने लगा, हे पिता, ये कटोरा चाहे तो तू हटा सकता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हो। यहां पर प्रभु इसलिए प्रार्थना कर रहा था कि वो राइट इच्छा में, यानी उसके जीवन में, यानी वो जो काम करे वो सही इच्छा में करे, वो खुदा की इच्छा में करे। याद रखना, प्रार्थना आपको सही इच्छा में इंटर करने के लिए गेट ओपन करता है। याद रखना,
आप जब प्रार्थना करोगे आप सही चीज में इंटर करोगे, कभी गलत चीज में आप इंटर नहीं करोगे। यह होता है प्रार्थना का बहुत बड़ा पावर। यह पावर ऑफ प्रेयर का यह 5वां भाग है। जब आप प्रार्थना करेंगे आप सही इच्छा आपके साथ जुड़ जाएगा। प्रभु ने कहा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। पिता से कहा, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रेयर करेंगे, आप सही इच्छा को देखेंगे अपनी आंखों से। आपका बॉस आपको डाउन कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको अप करेगा। आपके लोग भूल जाएंगे, खुदा अपनी इच्छा से आपको उन सबको एक दिन आपके आगे घुटने टिकने के लिए मजबूर कर देगा, जैसे खुदावन यूसुफ के साथ किया। आपकी इच्छा ना करने की थी, खुदा की इच्छा करने की है, तो उसे होने दो। ये कौन बताएगा आपको? ये आपको कहां मिलेगा? प्रार्थना में। अगर खुदावन प्रार्थना नहीं करता तो, यीशु मसीह नहीं करता तो उसे प्रार्थना की जरूरत पड़ी। यही तो है पावर ऑफ प्रेयर, यही तो है प्रार्थना का सामर्थ्य। अगर आप प्रार्थना करोगे, खुदा की इच्छा में इंटर करोगे, खुदा की इच्छा आपके लाइफ में होगी, खुदावन आपको बढ़ाएगा, आपको उच्च स्थान पर लेके जाएगा। उसकी इच्छा होगी, आपको पूरा दे देगा जमीन। हालेलुया। यही है पावर ऑफ प्रेयर। बोला तेरी प्रभु इच्छा पूरी हो। याद रखना, प्रार्थना हमारे लाइफ में एक अच्छी इच्छा को लेकर आता है। सही इच्छा को हम चॉइस करते हैं, खुदा की इच्छा पूरी होती। हम कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते। यीशु की इच्छा थी ये कटोरा टल जाए, लेकिन पिता की इच्छा थी, पिता तेरे ये इच्छा पूरी हो जाए, ये कटोरा तू चाहता तो मैं इसे पी लूं। ये कौन बताएगा आपको? प्रार्थना। कौन सिखाएगा आपको? ये प्रार्थना। जब आप प्रार्थना में मजबूत बनेंगे, तब आप हमेशा प्रभु को कहेंगे, वाह प्रभु तू मुझसे बात करता है। प्रेयर नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है। पहला यहां पर प्रार्थना यीशु मसीह को क्या कर रहा था? सही इच्छा से रूबरू करा रहा था। वो सही इच्छा से जुड़ गया खुदावन। हालेलुया। फिर आगे, फिर उसने चेलों के पास आकर के उन्हें सोते हुए पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। 3 चेलों को लेके गया, कहा प्रार्थना करो। यहां पर उससे क्या जरूरत थी? उसे हिम्मत चाहिए था। मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए उसे हिम्मत चाहिए था। उसे वो परीक्षा पास करनी थी। आज आप क्यों फेल होते हो परीक्षा में? आज आप क्यों हारते हो परीक्षा में? जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। कभी आप लेफ्ट चलते हो, कभी आप राइट चलते हो। हर एक चीज का शेड्यूल होना चाहिए। एक प्रोफेशनल हमेशा हर एक चीज को प्लान करके चलता है। खुदावन ने अपनी प्लानिंग के साथ वो सब कुछ कर रखा था। नहीं, मुझे गपसमनी में प्रार्थना करना है, मुझे प्रेयर करना है, मुझे चढ़ने से पहले प्रेयर करना है। वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें हिम्मत की जरूरत थी। प्रार्थना आपको हिम्मत देता है, याद रखना। आपको परीक्षा से बाहर लाता है प्रेयर, आपको सोने नहीं देता है। प्रार्थना करोगे आप नहीं सोओगे, प्रार्थना नहीं करोगे आप सोओगे। शैतान का सबसे बड़ा प्लानिंग आपको सुलाना। उसको पता है अगर ये प्रेयर करेगा तो ये स्ट्रांग बनेगा और ये जीतेगा और मैं हारूंगा। हालेलुया। 2 मिनट की प्रार्थना नहीं चाहिए प्रभु को, घंटों घंटों की प्रेयर चाहिए। जब आप घंटों घंटों प्रेयर करोगे, आप खुदा के प्रकाश में बढ़ते जाओगे। वो नमक बनोगे जो स्वादिष्ट रहेगा। आप अपने स्कूल में ऊंचे होगे, आप अपने पढ़ाई में ऊंचे होगे, आप अपने कामों में आप ऊंचे होंगे, अपने घरों में आप ऊंचे रहेंगे। हालेलुया। आप प्रभु से कहें कि खुदावन मुझे प्रार्थना करने आप सिखाइए, मुझे वचन में बने रहने के लिए सिखाइए। हे पिता, यदि ये मेरी पिए बिना अगर हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर फिर उन्हें सोते पाया और उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया।
उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। 3 बार एकदम घमासान युद्ध से प्रभु लड़ रहा था, अपनी बॉडी से लड़ रहा था। उसकी आत्मा तैयार थी, उसका प्राण निकला जा रहा था, और जो लोग थे वो सब शारीरिक रूप में उसके साथ थे। अगर आत्मा में होते तो वो तीनों पुत्र, तीनों चेले प्रार्थना करते। आपका शरीर हमेशा आपको कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट है ना, अभी मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, प्रार्थना का अभी प्रार्थना बाद में कर लेंगे। प्रार्थना तो रोज ही करता हूं, आज मोबाइल में 10 रुपया है तो बात कर लेता हूं, प्रार्थना तो रोज ही करते। नो, जिस दिन आपने प्रभु को इग्नोर किया, याद रखना उस दिन आपने अपनी बड़ी ब्लेसिंग को इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ से। आपकी प्राथमिकता क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर पर आपका क्या होना चाहिए? प्रेयर। सारी चीजें साइड करो, प्रेयर को ऊंचा लाओ। देखो खुदावन आपको ऊंचा ग्रेट करेगा, ग्रेट बनाएगा। प्रभु को, पिता की इच्छा में प्रभु को इंटर करना था तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरा, प्रभु यह कटोरा चाहे तो हटे तो हट जाए, लेकिन प्रभु तू चाहता तो मैं पी लूं इसे। प्रार्थना आपके लाइफ को स्टेबल करता है, आपको हिम्मत देता है, प्रभु की इच्छा में आपको इंटर करता है। यही है पावर ऑफ प्रेयर। आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचन में आपको आगे बढ़ना है, सामर्थ्य में आपको आगे बढ़ना है। प्रेयर आपको पावर देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको गॉड के विल में, प्रभु की इच्छा में आपको एंटर करने के लिए वो पुश करेगा। प्रेयर आप कभी डिमोटिवेट नहीं रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहोगे, डिप्रेशन में नहीं रहोगे। आप जब आप प्रार्थना करोगे आपके अंदर एक नई पीस आएगी, नई शांति है, नई आशा आएगी। यही है पावर ऑफ प्रेयर। प्रभु के चेलों की प्रार्थना अलग थी, चेलों की प्रार्थना अलग थी, लोगों की प्रार्थना अलग थी, खुदा की प्रार्थना अलग। आपकी प्रार्थना लोगों से डिफरेंट होना चाहिए, आपका प्रेयर पॉइंट्स होना चाहिए। किन टॉपिक पर आपको प्रार्थना करना है वो आपके किताब में, आपके बुक में लिखा होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना, खुदा के पास लिस्ट पड़ी थी। खुदा ये कटोरा चाहे तोड़ जाए, उसने 3 बार एक ही बार एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था जब तक वो पूरा नहीं हो रहा था। खुदा की प्रार्थना ने आपको चंगाई दी, खुदा की प्रार्थना ने आपको रिहाई दिया क्रूस पर। अगर खुदावन ने प्रार्थना नहीं की होती तो वो क्रूस पर बहुत मुश्किल होता उन्हें चढ़ने के लिए, लेकिन वो प्रेयर कर रहे थे। उस कटोरे में आप दिख रहे थे, उस कटोरे में आप सबका, हम लोगों का चेहरा था। खुदावन उस कटोरे में अपना शरीर नहीं देख रहा था, अपनी नींद नहीं देख रहा था, वो आपको देख रहा था। इसमें आप हो। उसने क्या किया? आपको पिया नहीं, आपको अपने अंदर ले लिया, उसने जीवन के अंदर आ गए आप। उस कटोरे में आप थे और उसने क्या कर दिया? उसने, प्रभु ने अपने अंदर आपको छुपा लिया। जब आप उसके कटोरे में थे, जैसे प्रभु ने पिया ना, आप उसी कटोरे के साथ उसके अंदर आ गए, आपने जीवन के अंदर आपने एंटर किया है। यही था प्रार्थना। प्रभु उसी कटोरे को पीना चाहता था और नहीं पी पा रहा था। वो कटोरे में गंदगी थी, गंदा था, वो पाप थे उस कटोरे में, कीचड़ था उसमें, उल्टी थी उसमें, कई सारी बीमारी थी उस कटोरे में। लेकिन खुदा ने आपको देखा, आपके रोते हुए आपके प्रार्थना को उसने देखा, सब चीज को उसने देखा और उसने कहा नहीं, पिता की ये इच्छा की ये मैं कटोरा पीऊं, और उसने पी गया। और आपको क्या दिया उसने? क्रूस पर आजादी। क्या दिया उसने? जीवन दिया। क्या दिया उसने? मुक्ति दिया। उसने सब कुछ दिया। उसने कटोरे को इग्नोर नहीं किया, छोड़ा नहीं, हटाया नहीं। नहीं, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसने मुझसे स्नेह किया, प्रेम किया, मैं उसे छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। ये मेरा कहने वाला प्रभु, और इसने उसने पूरा कर कर दिखाया। हालेलुया। अगर आप खुदा से स्नेह करोगे, खुदा आपसे स्नेह करेगा। आप खुदा से प्यार करोगे, खुदा आपसे प्यार करेगा। जब तक आप दोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप डिपॉजिट नहीं करोगे, आप एटीएम से क्या विड्रॉल करोगे? नो डिपॉजिट नो विड्रॉल।
खाली बैंक में क्या होता है, खाली खातों में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आज के वचन के सारे सुनने वाले लोग प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं ये प्रभु प्रार्थना में 100 गुना बढ़ते जाए परमेश्वर। तेरी इच्छा में ये इंटर करे, तेरे विल में ये इंटर करे खुदावन। ये प्रार्थना करने वाले योद्धा बने परमेश्वर। कोई भाग इनका कमजोर ना रहे परमेश्वर। होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ये हर एक चीज से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कहीं और से कमजोर ना रहे परमेश्वर। प्रार्थना करने में इन्हें मदद करे खुदावन। शैतान इन्हें सुला ना पाए, बाइबल पढ़ने में इन्हें सुला ना पाए खुदावन। इनके अंदर भूख दे तेरी प्रार्थना, लोगों का बोझ दे प्रभु, अपना बोझ दे आपको। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं आपका वचन इनके जीवन में पूरा होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।